हाँ तो दोस्तों, अब देखना स्टार्ट कर दिए हैं चित्रकला शून्य से शिखर तक। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चमचमाते चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं बहुत कठोर परिश्रम होता है और उसके पीछे छिपा हुआ बहुत सारे उससे संबंधित वर्क होते हैं, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का एक डार्क पार्ट होता है जिसे हमको करना पड़ता है। उसी तरीके से जैसे संगीत में लोग संगीत बहुत अच्छा कोई सॉन्ग आ रहा है तो देख के हम लोग सुन के काफ़ी प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारा रियाज होता है, जैसे सारेगामा वगैरह जो उसके अलंकार होते हैं, जो भी उसके पीछे राग होते हैं, उसको बहुत स्टडी किया गया रहता है। उसी तरीके से आर्ट का जो है कि डार्क पार्ट जो है कि गोजना होता है। सबसे पहले हम लोग किस तरह से गोजना है, सिस्टमेटिक कैसे गोजेंगे तो अच्छे तरीके से उस पर हम आर्ट को अपने इम्प्रूव कर पाएंगे। उससे आज स्टार्ट से देखेंगे, यानी कि चित्रकला में हम लोग शून्य से चित्रकला में जो है कि हम लोग शून्य से शिखर तक अच्छे से देखेंगे कि शून्य से शिखर तक कैसे हम लोग चित्रकला में पहुंच सकते हैं। उसके पीछे जो छिपा हुआ राज है उससे आज जानेंगे। जैसे हम लोग ऐसे डिवाइड कर लिए उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम, 4 दिशाओं में हम लोग डिवाइड कर लिए उसके डार्क पार्ट को। और अब गोजना स्टार्ट करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे कई रिपीटेशन लगाएंगे। अंदर से बाहर गए, फिर बाहर से अंदर, ऐसे करते हुए बहुत सारे रिपीटेशन बनाएंगे। नियर अबाउट वही 50 रिपीटेशन पर डे, लगभग 50 रिपीटेशन हमको पर डे दोनों दिशाओं से, उत्तर और दक्षिण से पर डे करना पड़ेगा, ताकि इम्प्रूव हो लाइन हमारा, ताकि टूटा फूटा लाइन ना आए, अच्छे तरीके से हम लाइन ड्रा कर पाएँ। फिर वैसे दक्षिण से पूरब की तरफ रिपीटेशन में अंदर से बाहर की ओर आएंगे और स्मूथली आएंगे, फिर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसे इसको भी 50 रिपीटेशन करेंगे पर डे। और इस पे काफ़ी कमांड बनाएंगे ताकि पेज फटे नहीं, और एक बैलेंस बनाते हुए जितना भी तेज़ हम गोजें उसे अच्छा से गोज करके और उसमें हम अपना एक रिदम्स प्राप्त कर पाएँ। यह रिदम लाइन में जो रिदम है, लय है, ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर उस 4 पार्ट को फिर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे साइड से, और ऐसे इसका भी 50 रिपीटेशन उल्टा सीधा दोनों दिशाओं से, और फिर उसी तरीके से इस साइड से भी दोनों तरफ से रिपीटेशन करेंगे अच्छे तरीके से। और इस तरह से मतलब पर डे हर दिशाओं से 50 रिपीटेशन पर डे करेंगे। ड्राइंग बनाने से पहले जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे, उससे वैसे हम अपने लाइन को काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये लाइन इम्प्रूव करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक आर्टिस्ट का एक रहस्य है जो उसे हमें जानना ज़रूरी है। हमारे लाइन्स जैसे ड्राइंग में शून्य से शिखर तक जितना हम लोग गोजेंगे, बहुत सारे पेज हमारे फटेंगे। शुरुआत में हम कमांड नहीं बना पाते हैं, तो इस तरह के मोटे पेज पे भी जो बैक कवर में होता है उस पर भी कर सकते हैं। और ऐसे बराबर इसे कई सारे लाइन्स को गोजने का, इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। जितना फास्ट कर सकें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइन्स क्या होंगे, स्मूथ होंगे और रिदम उसमें आएगा और हम अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। शुरुआती समय में जब हमारे लाइन्स अच्छे से इम्प्रूव नहीं हैं तो हमें पेन से ही किसी रफ पेज पे अच्छा से गोजना चाहिए, लाइन को इम्प्रूव करना चाहिए इस तरीके से। और धीरे धीरे जब हमारा लाइन डेवलप होने लगे तब पेंसिल्स का यूज करके उसको और अच्छा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उससे भी अच्छा आदि हो जाएं, जिसमें हमको डर बिल्कुल समाप्त हो जाए, लाइंस में हमारे रिदम्स अच्छे आ जाएं। तो इस तरह से पेन से किसी भी वाइट पेज पे अच्छे तरीके से, यदि कहीं हम बैठे हैं कुछ भी सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा पेन आ गया तो हाथ को उसके मतलब पेन को चलाने का आदत लगाएं, उसको आदी बनाएं। पेंसिल से गोजने के लिए, पेन से गोजने के लिए आदी बनाएं। उसको गोजते कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई फॉर्म, कोई ना कोई फिगर क्रिएट करना चाहिए। और धीरे धीरे यदि क्रिएट नहीं भी कर रहे हैं, गोज भी रहे हैं, तो उसको इतनी अच्छे तरीके से गोजे कि देखने वाला हैरान हो जाए।
और कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे इस तरीके से लाइन के द्वारा गोचते गोचते पेन से या पेंसिल से कोई ना कोई आकृति का निर्माण करना चाहिए, कोई ना कोई शेप देना चाहिए। हम यदि फिगर पोर्ट्रेट वगैरह चेहरा नहीं बना पा रहे हैं तो कोई ना कोई पार्ट है या कोई ना कोई फ्लावर है, इस तरह का कोई ना कोई हमारे दिमाग में कोई इमेजिनेशन चल रहा है तो उसे गोचते गोचते बहुत सारे चीज़ों से इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे जैसे हमारे लाइन्स में रिदम्स आएंगे और हमारा हाथ गोचने का आदी बनेगा और कोई भी चीज़ पाए तो गोच लें, पेंसिल हो, पेन हो, कलर पेंसिल हो, ETC कोई भी चीज़ हो, यानी हमारे हाथ में आए तो हाथ हमारा उसका आदी रहे। मतलब हम चलाएं तो लाइन हमारे इतने शार्प रहें, इतने स्मूथ रहें कि कुछ भी गोजे तो एक आकृति का निर्माण कर दें। तो उसके हिसाब से हमको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है और यही एक आर्टिस्ट का अंदरूनी रहस्य होता है जो सब लोग नहीं जानते हैं। बस उन्हें लगता है कि बस ऐसे खींच दिया कुछ अच्छा बन गया, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत ही बड़ा ये वर्क होता है और आज भी आर्टिस्ट लोग करते रहते हैं बहुत मैच्योर होने के बाद भी।